दोस्तों, इसमें मैं आपको राजस्थान सीईटी 11 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सारे 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और सबका सॉल्यूशन भी होगा। तो आप सब दोस्त आंसर की भी मिलान कर सकते हैं और वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं आगामी दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनको आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए। तालछापर अभ्यारण्य चूरू में है। और हरे कबूतरों के लिए सरिस्का जो कि अलवर में है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर चंबल नदी पर 4 बांध है। गांधी सागर बांध, प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट, डीपीटी टीका का रोग के लिए नहीं होता। किस रोग के लिए नहीं होता डीपीटी का टीका? पोलियो के लिए नहीं होता। ये 3 रोगों के लिए होता है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस। 3 रोगों के लिए होता है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस। पर्टुसिस यानी काली खांसी। नेक्स्ट, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, ये विभिन्न नाम है। किसके नाम है? ये ओडनी के नाम है। नेक्स्ट, ये 5वां क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों से एक पाई चार्ट बनाया गया है। इस पाई चार्ट से करना है अपन को। विभिन्न क्षेत्रों के लिए CO2 का 5 MMT दे गया है। कुल टोटल CO2 5 MMT है। तो ये पूछ रहा है अपन से, घरेलू क्षेत्र के लिए CO2 कितना है? घरेलू क्षेत्र के लिए कितना है? तो 5 का ये रहा घरेलू क्षेत्र के लिए 15, तो 15/100 यानी कि 0.75 MMT आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहार सभ्यता से संबंधित गिलुंड है। गिलुंड तो है इसमें। हाबानेरी नहीं है, हाबानेरी दौसा में है, ये नहीं है, ये दौसा में है। और गिलुंड की सभ्यता जो कि बनास की सभ्यता कहते हैं, ये राजसमंद में है। और ये तीनों आहार सभ्यता से संबंधित है और हाबानेरी नहीं है। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्र का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है यूकेरियोटिक जीवों में मेटाफेज के लिए। अब यूकेरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक 2 तरह के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव तो होते हैं नील हरित शैवाल और जीवाणु, जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और यूकेरियोटिक जीव होते हैं जैसे पादप और जंतु, हम जैसे, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक DNA और RNA पाए जाते हैं। और इसके साथ एक आप लिख लेना, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, तो इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो इनको भी आप लिख लेना। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें परिधि अपन को जैसे दे रखी है 2πr = 56। ठीक है, तो यहाँ से अपन r का मान निकाल लेंगे। 28 बटा क्या आएगा पाई। ठीक है, 2πr = 56 दे रखी है, तो r का मान क्या जाएगा? 28/पाई। अब इसको r अपन πr² में रख देंगे इसका मान, तो πr² में लिखेंगे तो अपने पास ये आएगा 249.456। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं? तो कार्बन, ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, 2, एक तो क्रिस्टलीय रूप होते हैं, एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप, जिसमें क्रिस्टलीय में 3 होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरेन होता है। तो इसमें पूछ रहा है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की होती है षटकोणीय। ग्रेफाइट की होती है षटकोणीय, आपका आंसर रहेगा इसमें। और अगर आपसे पूछ ले कि हीरे की कौन सी होती है, तो हीरो की होती है समचतुष्फलक और फुलरेन की होती है फुटबॉल जैसे गोल घुमंदाकार।
और ये ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये 2023 में आया हुआ पेपर है, तो आप दोस्त अच्छे तरीके से CET 10+2 के 11 फरवरी वाला पेपर है, ये सेकंड पेपर, फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो इसमें आएगा दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए है अकोला। ये अकोला चित्तौड़गढ़ में है। और इसमें यहाँ के लिए जाजम प्रिंट भी यहाँ की फेमस है। और इसके बाद में आपको तीन प्रिंट और बता देता हूँ मैं, बाड़मेर की अजरक प्रिंट, और मिलर प्रिंट, मलिर प्रिंट और मुक्का, तीन प्रिंट है, ये बाड़मेर की फेमस है। नेक्स्ट, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का क्या मान होगा? तो इसका मान 45 ही होगा। इसका मान क्या होगा? 45, 45 डिग्री कोण, क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि जो परावर्तन किरण, आपतित किरण होती है, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 12वां, इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल आइकन नामित किया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन, भारत के चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन किया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, पंकज त्रिपाठी को किया है। नेक्स्ट, ये है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो अपन को एफिडेविट का हिंदी अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होगा शपथ पत्र। क्या होगा? शपथ पत्र। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, वॉइस मत का तो होता है, वॉइस ध्वनि मत का होता है वॉइस वॉट, और वसीयतनामा, वसीयतनामा का होता है, वसीयतनामा का आपका होगा टेस्टामेंट, 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 टेस्टामेंट होगा। और अभियोजन स्वीकृति, अभियोजन स्वीकृति का होगा आपके प्रोसेक्यूशन सैंक्शन, प्रोसेक्यूशन सैंक्शन, ये होगा आपका अभियोजन स्वीकृति। नेक्स्ट, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी की गई है तो वास्तविक में गोले एवं नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ये तो सीधा सा है, सिंपल है। अगर पहले की R है और दूसरे की मान लो 2R है, कितनी है? 2R, तो आयतनों का अनुपात है, आयतनों का अनुपात घन में होगा, R³ बता 2R, क्या कितना होगा? 8R³, तो 1:8। क्या हो जाएगा इसका? B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये फंक्शन बराबर राउंड 188.52 - 1 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों 190। ये अपन का क्वेश्चन कंप्यूटर का है, एक्सेल में खोलकर आप देखेंगे तो वहीं पे इसका आंसर मिल जाएगा। एक्सेल में टेबल में, किसी भी टेबल के एक रो में या एक सेल में, आप एक सेल में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका आंसर ऐसे 190 मिल जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 12, 13 के समान है। तो 5, 12, 13 क्या है? 5, 12, 13 आप देखो, 5, 12, 13 क्या है? एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसको जो फॉलो करती हो वही होगी। तो इसका आंसर होगा आपके 3, 4, 5, ये समकोण त्रिभुज में लगती है। नेक्स्ट, ये 17वां क्वेश्चन है आपके, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किस टेबल टेनिस में खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता आपके मणिका बत्रा ने। किसने जीता है? मणिका बत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों, कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो नहीं का ध्यान रखना। पहला, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, सही है।
संविधान का पालन करें, सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, सही है। लेकिन इसमें फोर्थ क्वेश्चन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। स्वतंत्र सेनानियों के संदेश का पालन करें। स्वतंत्र सेनानियों के संदेश का पालन नहीं है, उसमें अलग है। उसमें है स्वतंत्रता, जो सेनानी है, स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं तो उनके आदर्श होते हैं ना, उनको हमको हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका मतलब उनके लिए प्रेरणात्मक कार्य करना चाहिए, ऐसा है उसमें। ये नहीं होता कि उनके संदेशों का पालन करें, ये नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे, तो इसमें आएगा 6 महीने के अंदर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प में किस में होता है? वाटरमार्क किस में होता है? वाटरमार्क का जो विकल्प होता है वो किस में होता है? तो ये डिजाइन में होता है। आप कंप्यूटर के लेवल के क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव होते हैं, कौन से अवयव होते हैं भाई? पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव होते हैं, तो कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक घटक, 2 घटक होते हैं, इसमें ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध संस्थान की स्थापना की गई है? 22वें क्वेश्चन में आपके लिए है, इसमें मरुवनीकरण की स्थापना कहाँ की गई है? इसमें मरुवनीकरण की स्थापना शोध स्टेशन की स्थापना कब की गई है? पहले तो ये याद कर लो कि ये है ना, ये 1952 में करी थी। और ये वही है भाई साहब, काजरी, जो जोधपुर में है काजरी, उसी का पहला रूप है ये मरुवनीकरण शोध स्टेशन 1952 में। और ये काजरी की स्थापना की थी 1959 में की थी, इसकी 1959 में की थी आपकी काजरी की, ठीक है। इसकी तो 1952 में, और काजरी की कब की थी? काजरी की थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों में अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? तो ये होगी विधानसभा का 15%, और इसमें मुख्यमंत्री भी होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित होता है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित कितने होते हैं टोटल? राज्य की विधानसभा का 15%, और संसद में लोकसभा के कितने होते हैं? लोकसभा के 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितने देशी रियासतों में विभक्त था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 देशी रियासतों में था, और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब 3 ठिकाने थे, लावा और कुशलगढ़ बांसवाड़ा का, नीमराना अलवर के, 3 वो थे। तो ये ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर एक तो है, ये जैन मंदिर है, ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। और एक है रणकपुर के जैन मंदिर, तो रणकपुर के जैन मंदिर आपके पाली में हैं, वो भी जैनों से संबंधित है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण जिसका मूल ये है, तो आपको एक मूल दे दिया द्विघात समीकरण का, तो उसके लिए समीकरण क्या होगी? तो आपके लिए x बराबर मान लेते हैं, इसको अपन x बराबर √5 - 2 दे दिया आपके लिए, ठीक है, ये दे दिया। तो इसको अगर अपन इधर लेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 0 के बराबर, मान लो ऐसे लेते हैं। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो जब आपके पास इसका ये द्विघात समीकरण आ जाएगी, तो और ये इसको अगर आप हल करोगे तो ये कट पिट के आपके पास आएगा x² + 4x - 1, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लिमिट टाइम, अगर मैं एक क्वेश्चन को अच्छा ऐसे कराऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ, बस आप कर सकते हो इसमें कि ऐसे होगा ये, इसको स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास 100% आंसर आइएगा ये। नेक्स्ट है 27, यह है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई दे दी ये, ठीक है। तो √2 बराबर आपको कितना दे दिया? 20। तो a का मान कितना हो जाएगा? 20/√2। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा 10
रूट 2, ए का मान ये आ जाएगा। और अब जब आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है 4a, तो 4a तो 4 गुना कर दो ए को 4 गुना करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 40 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 28वां, हीविया ब्रेसिलियस का सामान्य नाम क्या है? ये रबर का नाम है हेविया ब्रेसिलियस। और एक बात और बता दूं आपको, सागवान का नाम आपके होगा, सागवान का नाम ये आपका आंसर है। और सागवान का नाम आपको मैं बता दूं तो ये होगा आपका टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस होगा आपका इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरीन का विरंजन गुण भैया जल की में होता है, नमी या जल या H2O बोल दो आप, तो इसकी उपस्थिति में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? भारतीय संविधान की नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज से है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से है, किससे है? दल बदल से। 12 या 13 ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 12वीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रेवलिंग डेथ? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो ये मर्दा के अपरदन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं? मर्दा के अपरदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं, तो इसमें पहला ही ऑप्शन होगा आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, तो इनको कहते हैं, इनका दूसरा नाम भी होता है आणविक कैंची भी कहते हैं इनको, इसको क्या कहते हैं? आणविक कैंची, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट बात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसकी रचना है? बार बार में आती है दोस्तों, इनको याद कर लेना। तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत ये रचना है, और ये रचना आपके मोहनोत नैणसी जी की है। किसकी है? मोहनोत नैणसी की। और आपको मैं बता दूं, सूर्यमल मिश्रण, इनकी बुक का नाम है वंश भास्कर। क्या नाम है इनकी बुक का नाम? वंश भास्कर। और वंश भास्कर, और एक है वीर सतसई, एक और बुक है इनकी जिसका नाम है वीर सतसई। वंश भास्कर और वीर सतसई इनकी बुकों का नाम है। और मोहनोत नैणसी की मारवाड़ा प्रगनारी विगत। नेक्स्ट आपके पास आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ABMC के मानों के 3 समुच्चय हैं, ठीक है भाई, 3 समुच्चय हैं, तो ये दे दिए 3 समुच्चय। पहला समुच्चय ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो इनमें से अपन को कौन सा कथन सत्य ये निकालना है, नीचे वाले 3 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है। अगर पहले आपको इनको जमानी पड़ेगी, मतलब आरोही क्रम में जमानी पड़ेगी, बढ़ते हुए क्रम में जमाना पड़ेगा इनको, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे पहले वाले को मैं बता देता हूँ, ए का मान जैसे आपके यहाँ होगा, ए का मान होगा, ए बराबर लिखेंगे तो इसको 2 और 2 दोनों को ले लिए, फिर पहले 1 आएगा, 1 2 2 3 3, फिर आएगा एक और 3, फिर 7, ऐसे ये 7 है पूरे, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लिए। अब इनमें मेन बात इनकी क्या होती है कि माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब औसत, क्या होता है? औसत। तो इनको आप जोड़ दो, 7 और 3 10, 10 13 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 3 21,
21 बटा टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 को अब इनको काटोगे तो इनका माध्य क्या आ गया? 3। ये तो इनका आ गया माध्य, ठीक है। माध्य क्या आ गया? 3। अब माध्य क्या होता है? औसत। और माध्य क्या होती है? माध्य क्या होती है? जो इन सब नंबर होते हैं ना, इनमें सबसे बीच का नंबर। तो बीच का नंबर 1 2 3, 3 और 3 इधर है, तो ये बीच का नंबर हो जाएगा। तो माध्यिका भी क्या होगी इसकी? 3। माध्यिका क्या होगी? 3। फिर बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो ज़्यादा बार क्या आ रहा है? ऊपर वाले लाइन में 3 ज़्यादा बार आ रहा है। तो पहला ही नियम फॉलो कर रहा है इसमें, कि पहला ही नियम फॉलो कर रहा है इसमें। ए क्या फॉलो कर रहा है? पहला वाला नियम। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपके लिए? यह आंसर हो जाएगा आपका माध्य एवं माध्यिका। ए के माध्य एवं माध्यिका एवं बहुलक समान है, क्योंकि सभी के मान क्या है? 3 3। तो ये याद कर लेना। माध्य क्या होता है? एवरेज। माध्यिका क्या होती है? सबसे बीच वाला नंबर। और बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलकोट कहाँ है? धूलकोट कहाँ है? धूलकोट आहड़ में है। कहाँ है? धूलकोट आहड़ में। कहाँ है धूलकोट? धूलकोट आहड़ में है। धूलकोट आहड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी चूंकट्या नामक रचना किस क्रांति के द्वारा रची गई? तो चेतावनी चूंकट्या नामक रचना केसरी सिंह बाराहट। किसके द्वारा? केसरी सिंह बाराहट ने चेतावनी चूंकट्या। और आपके पास मैं बता दूं, कविराज श्यामल दास, इनकी बुक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। बहुत फेमस बुक है, बार बार आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए हैं? तो भैया मेक इन इंडिया तो सितंबर में ये पहले चला था। सितंबर में 25 सितंबर और 2014 में चला था। ये 25 सितंबर 2014 में चला था। तो 14 से 22 कितने साल हो गए? 8 साल। कितने हो गए? 8 साल। वेरी गुड। और एक और आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को कितने साल हो गए? ये स्टार्टअप इंडिया 2016 में चला था। और स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है आपके 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, लिख लेना। तो 22 तक कितने साल हो जाएंगे इसको? स्टार्टअप इंडिया वाले को 6 साल और मेक इन इंडिया को 8 साल। 2401 का वर्गमूल क्या है? 2401 का वर्गमूल है 49। कैसे निकालते हैं? तो 2401 का ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो दो टुकड़ों में तोड़ लो। 01 किस में आता है? 9 में और 1 में। जिसके 9 और बाद में 1 आएगा उसके लिए ही 01 आएगा। फिर 24 किसके बीच में आता है? 4 के स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर में। तो दोनों के लिए हमेशा छोटा वाला जिसका स्क्वायर होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो 4 4 लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों को 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 20, ठीक है। तो 20 जब आ गया तो 20 से 24 बड़ा है तो बड़े वाले को ले लेते हैं हमेशा। तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका आंसर? 49। एक बार वापस रिपीट करके देख लेना वीडियो, अच्छी ट्रिक है। कैसे? दो दो के टुकड़े तोड़ लेंगे। दो दो का टुकड़े तोड़ने के बाद में एक किस में आता है? लास्ट वाला वर्ड किस में आता है? 9 व 1 के में 9 1 लिख लिया। फिर ये देखना पड़ेगा अगला वाला वर्ड किस में आता है। 24 किस में आता है? 4 इसके स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोनों संख्या ले ली। छोटा वाला को अपन यहाँ लिख देंगे और बड़े वाले से मल्टीप्लाई करके अगर बड़ा आ रहा है तो 4 बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, और अगर छोटा आता है इससे मान तो छोटी वाला संख्या ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकर खान को 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया क्योंकि वे क्या थे? साकर खान क्या थे? कमाईचा के जादूगर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कमाईचा के जादूगर। और आपको मैं बता दूं, खड़ताल के कौन है? खड़ताल के हैं सद्दीक खान। कौन है? सद्दीक खान।
सद्दीकी खान किसके हैं? खड़ताल के। खड़ताल के कौन है? सद्दीकी खान। और सारंगी के हैं आपके सुल्तान खान। कौन है? सुल्तान खान। सुल्तान खान किसके हैं? सारंगी के। और एक बात और बताता हूँ, पखावज के हैं पुरुषोत्तम दास और भपंग के हैं जहरूखा मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरा भाऊ हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और केसरिया कुंवर जी आपके गोगा जी के पुत्र हैं। किसके? गोगा जी के पुत्र। ये कौन है? गोगा जी के पुत्र। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हड़बू जी। नेक्स्ट, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण में आता है ये, श्रावण अमावस्या को। और आपको बता देता हूँ, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली रहती है। ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना। कार्तिक पूर्णिमा क्या? कार्तिक पूर्णिमा के दिन चार चीज़ है जो राजस्थान में फेमस है कार्तिक पूर्णिमा के लिए। पहला तो है आपके लिए पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय पर ही बढ़ता है। पुष्कर का मेला। नेक्स्ट, कपिल मुनि का, ये कार्तिक पूर्णिमा की बात हो रही है। और एक दो ये हो गए, और एक और है चंद्रभागा मेला जो झालारा पाटन में लगता है। फिर एक है रामेश्वर जो सवाई माधोपुर में लगता है। तो 4 मेले बताए हैं मैंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पुष्कर का मेला, कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा झालारा पाटन, और रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरते हैं चारों। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। और हरियाली अमावस्या का है श्रवण एग्जाम। नेक्स्ट, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। ये कोई तार है, मान लो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा कितना है? 60%। तो दूसरा कितना बचेगा? 40। कितना अधिक है? 20। ठीक है, कितने से? पहले वाले से छोटे से गुणा 100 कर दो। कितना आएगा? 50%। क्या आएगा? 50%। नेक्स्ट, रिक्को ने राजस्थान में कितनों एग्रो फूड पार्क विकसित किए? रिक्को ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? रिक्को ने, कुछ लोग इसको 6 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, लेकिन इसमें अभी अपन 4 हैं। एग्रो फूड पार्क 4 है और 2 फूड पार्क है। तो 4 मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो है रानपुर में कोटा, एक तो कोटा रानपुर में, एक है आपके जोधपुर में। ठीक है, एक कोटा जोधपुर, एक है श्री गंगानगर में, और एक है अलवर में। ये 4 हैं एग्रो फूड पार्क। और 5वां झालावाड़ में प्रस्तावित है, निजी क्षेत्र का। वैसे कुछ लोग 6 बता रहे हैं, जैसे किशनगढ़ का है एक। और ये मतलब अभी हुए नहीं है, ये फूड पार्क है। और एक होता है एग्रो फूड पार्क, एक होता है फूड पार्क। नेक्स्ट, मनुष्य में एन्सेफलाइटिस निम्न में से किस भाग से होता है? तो एन्सेफलाइटिस ये होता है दिमाग का बुखार। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और एनाफ्लीज के कारण होता है मलेरिया। एनाफ्लीज के कारण कौन सा होता है? मलेरिया। और एडिस के कारण होता है डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? एडिस मच्छर के कारण। एडिस मच्छर के कारण डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। तो आपको इसमें दोनों ऑप्शन है। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती कब है? तो इनका महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को क्या है इनका? महापरिनिर्वाण दिवस। और 14 अप्रैल को क्या है इनकी? जयंती। क्या है? जयंती, जिसको क्या मनाते हैं? समानता दिवस। क्या मनाते हैं? समानता
दिवस। नेक्स्ट, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाना है। तो इसमें आएगी सबसे पहले आपके आएगी काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। फिर आएगी आपके लद्दाख, लद्दाख से जास्कर, और जास्कर से फिर आएगी आपके शिवालिक। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, मतलब इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ए ऑप्शन हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द बताना है आपको। तो नॉलेज का मतलब पता या ज्ञान होना, किसी चीज़ की जानकारी होना। तो इसका आपका विलोम शब्द हो जाएगा इग्नोरेंस, यानी पता नहीं होना, किसी का इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हरित राजस्थान का होगा वृक्ष लगाना। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? एकीकरण के अंतिम चरण में अजमेर, सबसे अंतिम चरण में अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 125 की पावर log 25 की पावर 5, ठीक है। तो इसमें आपको पहले इसका मान निकालना होगा, log 25 की पावर 5। तो इसका मान निकालते हैं, तो अपन log 5 को 5 लिखते हैं और log 25 को 25 ऐसे लिखते हैं, इसको अलग अलग। फिर ऊपर log 5 ही रहेगा, और नीचे log 25 को लिख सकते हैं अपन log 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, log 5 तो log 5 ही रहेगा ऊपर, और नीचे log ये हो जाएगा 2 log 5। ये इसका नियम होता है कि 5 की स्क्वायर है, कोई भी चीज़ ऐसे है, कोई घात में है तो घात वाली ऊपर नीचे गुणा में आ जाती है, ठीक है। अब ये कट जाएंगे दोनों से, तो बचेगा क्या? 1/2, ठीक है। अब ये 125 की पावर 1/2 है, क्या है? 125 की पावर 1/2, तो इसको अपन बोलेंगे 5√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे टेनिस खेलना पसंद है। तो उसे टेनिस खेलना पसंद है, इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? ही या सी? ही सी लाइक्स टू प्ले टेनिस, ही सी, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि साइन ए प्लस कोस ए बराबर एम और साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर एन है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आपके लिए आंसर क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका आंसर रहेगा m³ - 3m + 2n, m³ - 3m + 2n बराबर 0, ए ऑप्शन रहेगा। कैसे रहेगा? आपको पहले इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब, फिर इसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इस क्यूब करोगे तो ये मान आ जाएगा बीच में, तो उसको रख लेंगे। तो जब इनका मान रखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 2021 तक 23,321 है, 23,321 मेगावाट है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है, इसमें आएगा आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या आएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। निम्न में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए आपके लिए केवलादेव नेशनल पार्क, ये जो कि भरतपुर में है, कहाँ है? भरतपुर, ठीक है। चौंप क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा बनेगा। पहला है गुजरात में, ठीक है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा, और तीसरा अब जयपुर में बनना जा रहा है, ठीक है। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? दिन भर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, जिसमें अव्यय की पहले अक्षर की समानता हो, दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ये है SC मुर्मू, MK जैन है, MR राव है, MD पात्र है। नेक्स्ट, 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सैन्य इन्फेंट्री दिवस मनाया गया? 76वां।
कौन सा मनाया गया? 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मथुरा दास पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द वाल्मीकि अशुद्ध है, इसमें की मात्रा इधर आएगी। नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण है, तो इसमें आपका आंसर आएगा द्वितीय। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस एक रोग है, इसका आपका द्वितीय आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोहारपुरा। लोहारपुरा ये मकराना में है, तो मकराना कहाँ होगा? नागौर में। कहाँ है? मकराना, मकराना में कहाँ है? नागौर। ठीक है, तो ये पहला ही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नीमला दौसा में है, सराय पंचलंगी झुंझुनू में है, चौमू सामोद जयपुर में है, सांगोद कोटा में है, सामोद जयपुर में है। नेक्स्ट, ये एक आपके पास पैसेज था, इसको पढ़ के आपको जवाब देना था। पीपल ऑफन बिलीव दैट, तो इसमें आएगा आपके मेडिसिन्स कैन क्यूर ऑल द डिसीज। सॉफ्टवेयर फाइल कंप्रेसर में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपके आएगा विनजिप। क्या आएगा? विनजिप। विन एम्प म्यूजिक के लिए होता है, और विन वर्ड के लिए होता है। एक होता है विनरार, विनरार फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो आपको इसके लिए आपके लिए VIBG विबग्योर ये याद होना चाहिए। इसमें इधर से सबसे ज़्यादा विचलित होगा, वो सबसे कम विचलित होगा इधर, और इधर सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो इधर से आओगे तो रेड होना चाहिए, लेकिन रेड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑरेंज आएगा। तो इसका आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उसका नाम है चांद बावड़ी। क्या नाम है? चांद बावड़ी। ये दौसा में भी है, हाबानेरी की चांद बावड़ी को। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट दे सकती है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? ये झालावाड़ से पीपलाद पेयजल परियोजना। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपाद लक्स के नाम से, और इनका संस्थापक कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट, पशु गणना 2022 के अनुसार देश के राजस्थान में कितने पशु हैं? 11.5% है इसमें। नेक्स्ट, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? वन वर्ड है ये, इंग्लिश का बिहेवियर। इसका मतलब होता है एक एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड लैंड, तो एक ऐसा पशु जो वाटर और धरती दोनों में रह सकता है। एम्फीबियन भी कह सकते हैं, और बियर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा, तो इसमें होगा औपनिवेशिक। क्या होगा? औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऊन के लिए सबसे बड़ा आपके लिए जाना जाता है, ऊन के लिए बीकानेर सबसे ज़्यादा ऊन बीकानेर में। नेक्स्ट, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? उद्योग का। राजस्थान में उद्योग। नेक्स्ट, वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक के जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या नाम है? हेनरी मेंटल। क्या नाम है? हेनरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान को भरना है, तो यू हैव टू लीव योर शूज, इसमें आएगा बाई द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा बाई। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। ट्री
ट्री सिटी अवार्ड या ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी कोयना, और ये कोयना गोदावरी की है। इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो ये है, इसमें SC और ST के उद्यमी का अवार्ड नहीं है, ये इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना किसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य कर दी? तो ये नर्मदा नहर है, इस पर अनिवार्य कर दी है। स्प्रिंकलिंग यानी बूंद बूंद, हमारा सिंचाई यहाँ बूंद बूंद है। ठीक है, नर्मदा नहर पर इम्पोर्टेंट है। किस लेंस की दक्षता और निम्न संबंध से दी जाती है? एफ तो होती है लेंस की फोकस दूरी, और तो इसका हो जाएगा P बराबर 1/f। दक्षता होती है P और F होती है लेंस की फोकस दूरी। ये एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत, व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि में चुनाव हुए? छठी विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल कहाँ के प्रसिद्ध है? बूंदी के। बूंदी की चित्रशाला है, अनिरुद्ध सिंह के टाइम पे बनाई गई थी शाही महल, और फेमस है। वरदाना एक प्रकार का है, ये फ़ॉन्ट का कला है, फ़ॉन्ट की आर्ट है। MS वर्ड में या जाके देखोगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल कहाँ, किस नदी पर है? साबरमती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? इस श्रेणी में, तो इसमें आप देखेंगे कि ये 1/√2 है, और ये 1/√4 है, फिर 1/2 को अंदर लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, फिर 1/4 अंदर जाएंगे तो √24 है, फिर आपके 1/72 है, ऐसे 1/144 आएंगे। तो यहाँ पे तो दुगुना हो रहा है, फिर 3 गुना, फिर दुगुना, फिर 3 गुना, फिर दुगुना हो जाएगा। तो 144 का क्या होता है आंसर? ये हो जाएगा आपका आंसर 101/12। नेक्स्ट, कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? FTP। इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। नेक्स्ट, इसमें आपके हो जाएगा कौन से सम्मिलित करना है? इसमें एक दूसरे को अपन को सम्मिलित करना है। तो अनुस्मारक क्या होगा? इसमें अनुस्मारक हो जाएगा आपका स्मरण पत्र, और परिपत्र हो जाएगा, परिपत्र आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, और अधिसूचना नीचे गजट वाले में हो जाएगी। अधिसूचना गजट में दी जाती है, और ज्ञापन कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है, तो आपके इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपके B, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट, रक्त की कमी की रोकथाम के लिए विटामिन कौन सा? तो इसमें आएगा फोलिक एसिड और B12। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। विटामिन A को कहते हैं रेटिनॉल, और विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कहते हैं कैल्सीफोरेल, और विटामिन E को कहते हैं टोकोफेरोल, विटामिन K को फिलोक्विनिन, और विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालमिन, और विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन। नेक्स्ट, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है? कम, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने, फिर बाद में भी आपको 8 मतलब 2 वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को जोड़ना है। 8 घनों को जोड़ेंगे
फिर भी एक घन बनेगा, तो घन ऐसे बनेगा जैसे एक घन ये रहा, ठीक है, फिर एक घन यहाँ, फिर एक घन यहाँ, फिर एक घन यहाँ। अब 4 घन इनके पीछे होंगे ऐसे कैसे, ठीक है, 4 घन इनके जस्ट पीछे बनेंगे, जब जाके तो पूरा कंप्लीट घन बनेगा ऐसे। तो 2 और 2 कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी इनकी, 4 सेंटीमीटर, 4 4 आ जाएगी चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का विस्तार किसके कारण होता है, आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, रोग। निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि अनु प्लस ऐसण, अन्वेषण, सन्मति व्यंजन संधि है, संयोग व्यंजन संधि है, और नमस्ते नम प्लस ते, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी स्वर संधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एनोक्स को निम्न में से क्षेत्रों में से किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य के लिए दिया गया है इसको। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से हैं, अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु पर बनने वाले कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री, ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, इसके चारों तरफ कोण बनेगा 360 डिग्री। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, किरण के सारे शब्द, रश्मि अंशु मरीच। नेक्स्ट, प्रथम 2 सदस्य समस्या आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है। अब इनके बाद में यहाँ पे था पॉइंट और ये ऐसा था, फिर यहाँ आ गया, यहाँ था, अब क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट, नेक्स्ट बीच में आएगा या ऊपर आएगा, ये ऑप्शन देखना है अपन को। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ये यहाँ बन जाएगा और यूँ करके यहाँ बन जाएगा। तो ये देख लो अपना ऑप्शन ये रहा, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हम सकल में उपसर्ग गया, हम सकल में उर्दू है। नेक्स्ट, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस, रेफरेंस का हिंदी रूप क्या होता है, रेफरेंस का हिंदी रूप, रेफरेंस का होगा संदर्भ, ठीक है। प्रीविक्सा का होता है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। पंजीयन का मतलब रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द टेबल, मतलब अपने एक टेबल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या दबाया जाता है, टैब। एंटर तो कमांड को चालू करने के लिए किया जाता है, और टैब ऊपर से नीचे जाने, मतलब एक सेल से दूसरे सेल। नेक्स्ट, 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हो तो औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये है सविता कांसवाल, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली। और संतोष यादव कौन है, संतोष यादव है आपके 2 टाइम्स एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। और अंशु जामसेबा 2 टाइम्स लेकिन 5 दिन में ही चढ़ने वाली। वाई एक्स पर कौन सा बिंदु 7 और 6, 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। अब इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु है दोनों के बीच में जो दोनों के से बराबर की दूरी पे है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपके ए ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा, ये जैसे इसमें दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र लगाना पड़ता है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों के साथ लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों के साथ लगाना पड़ेगा, और उसको फिर बराबर करना पड़ेगा। पहले इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है। उसको पहले तो x और y मान लो पहले को, ठीक है। अभी ये आपको पता नहीं है तो इसको आप पहले x और y मान लो, जब पहले इन दोनों के साथ फिर इन दोनों के साथ, ऐसे दो को मानना पड़ेगा। जब आपके पास 0,15 आ जाएगा, x तो मानो मत चाहे 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स पर x क्या होता है, 0। नेक्स्ट, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मतलब कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो ठीक है भाई, ये लो 1440, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 90, 10% की हानि हुई, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 115 का लाभ, तो अभी इसका 115 निकाल लो, बस कितने आएगा, 1840। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनम, सिनोनम मतलब पर्यायवाची शब्द लेना है, पर्यायवाची शब्द। तो ड्रीड यानी कि भयानक, तो इसका पर्यायवाची होगा
मतलब डर। ठीक है। नेक्स्ट, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान में फुटवियर डेवलपमेंट डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में है, फुटवियर के लिए। नेक्स्ट, एम एक्स एक्सेल के इंसर्ट टैब में ग्रुप्स कितने होते हैं? जैसे होते हैं ना व्यू, रिव्यू, डिजाइन और इंसर्ट, प्रिंट, ऐसे लेआउट, पेज लेआउट, तो वो कितने ग्रुप होते हैं? 7 ग्रुप होते हैं इंसर्ट टैब में। नाइट्रेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है? किससे होता है ये? नाइट्रोफिलिक, ये होता है आपके इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, बेंजीन का नाइट्रेशन। 4800 का राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो डायरेक्ट PRT बटा, ये सूत्र लगाना है आपको, PR इंटू T बटा 100। तो P तो 4800 है, ठीक है। R कितनी है? 5। टाइम कितना है? 2 सही, 2 दूना 4, एक 5 बटे 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 100। ठीक है, तो इसका आपका मान आ जाएगा 600। नेक्स्ट, 115 अबाउट, किसी किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये है जालौर का किला। ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तो इसमें आपको लुप्त संख्या के लिए आपके लिए ये जैसे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना है यहाँ? 7। इन दोनों को जोड़ना है, कितना है? 9। तो 7 और 9 63 अंदर रखा हुआ है। ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना है यहाँ? 9। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ना है, कितना है यहाँ? 9 गुना करना है, 81। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना है यहाँ? 5। और इन दोनों को जोड़ना है, कितना है यहाँ? 13। दोनों को 13 जो 65 आंसर। नेक्स्ट, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, अलवर। नेक्स्ट, खालिस्तान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे, इसमें आपके आ रहा है सिंस, तो सिंस और फॉर आता है, तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है, परफेक्ट टेंस लगेगा। लुकिंग है, कंटिन्यूस तो आएगा ही, हैव बीन तो परफेक्ट टेंस लगेगा। ठीक है। हैव बीन, तो हैव बीन का यूज होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस फोर के साथ हैजैव का प्रयोग करते हैं, अपनी ध्यान रखना। सिंस फोर के साथ किसका करते हैं? हैजैव। नेक्स्ट, एलिफेंटिसियस रोग किसके कारण होता है? ये होता है एलिफेंटिसियस यानी हाथी पाँव। क्या होता है? हाथी पाँव। तो ये किसके कारण होता है? बुकेरेरिया ब्रैनकॉफ्टी से, बुकेरेरिया ब्रैनकॉफ्टी। नेक्स्ट, पहले आया था एनफ्लेसाइटिस, उसमें वो होता था क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? एलेफेंसाइसिस। और एनाफ्लीज के कारण मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ये 1953 में। नेक्स्ट, 1959 में तो अलग हुआ था, वो पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की थी। 1953 में अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह गगन को प्रेक्षित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है। गगन, ये एक GPS के लिए किया था। किसके लिए किया था? GPS, जिसको कहेंगे पथ प्रदर्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर? तो ऑफिशियल लेटर में आएगा पहला अक्षर बराबर बड़ा और बाद का छोटा। नेक्स्ट, समाई माता कहाँ की है? बांसवाड़ा की। समाई माता क्षेत्र कहाँ का है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, ये आपके हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्टर है, तो इनको आई सेड टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसमें आपके आएगा आई आस्क्ड वाई आर यू वर्किंग हार्ड, तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा आई आस्क्ड, ये ऑप्शन आ जाएगा आई आस्क्ड हर
वाई सी वॉज वर्किंग सो हार्ड, ये फर्स्ट आ जाएगा इसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बदलने के लिए आपको एक नॉर्मल है SON और ये 1 2 3 ये याद होना चाहिए। प्रेजेंट से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड में, सेकंड को थर्ड में चेंज करते हैं। ये नियम नॉर्मल नियम है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया? जीत लिया नेम पेटेंट नीम वाला जीत लिया, ठीक है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती कर रहा था तो इसको जीत लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चैन? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ? तो जयपुर का प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पहले 1931 में हुआ था ना, उसका तो बना था कपूर चंद, ठीक है, पाटनी। लेकिन जो 1938 में हुआ था ना, उनका बना था जमनालाल बजाज। कौन बना था? जमनालाल बजाज। ये बात है 1938 की। 1938 में जमनालाल बजाज, और इस टाइम हीरालाल शास्त्री भी था लेकिन वो अध्यक्ष नहीं था। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, 1938 की बात हो रही है तो जमनालाल बजाज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? कोलाइडी तंत्र इसमें आएगा यूरिया का जलीय घोल। रक्त है, गोंद है, दूध है, लेकिन यूरिया का जलीय घोल नहीं है। नेक्स्ट, वह तकनीकी जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी भाषा के द्वारा दर्शाने में की जाती है, तो ये आएगी निमोनिक्स। क्या आएगी? निमोनिक्स। नेक्स्ट, 9 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती होगा जैसे 9 13 9/13 और इधर लिख लो 153/x। तो x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो 9 से कटेगा ये 1 और ठीक है। अब 13 × 17 करोगे तो 17 × 51 221 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 221। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म निकालना है। तो इसमें आएगा आपके 131 में विच ऑफ द फॉलोइंग द बोट ओनर्स, सी ऑप्शन आएगा आपका। द बोट ओनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज, द बोट ओनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज इन मैनेज टू नेविगेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इसको आपको पैसिव है, पैसिव में ये दे रखा है आपके पास बी प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ 22 से 13वां स्थान है। इधर से जाएंगे तो 13वां और उधर से आएंगे तो गौरव 15वां, तो दोनों के बीच में कितने हैं? 2 आदमी हैं। नेक्स्ट, जजिकल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पे है? विधि द्वारा स्थापित, अमेरिका से लिया था न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो मैं जानता हूँ कि 3 का भाग जाएगा। पंक्ति भी बन रही है ना, तो उसमें 3 का भाग जाएगा, और 3 में भाग जाने वाला सिर्फ एक ही वर्ड है, क्या? 36। मणि, मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसमें आएगा मणि का मतलब रत्न होता है और सर्फ। नेक्स्ट, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसमें आएगा आपके बीकानेर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मतलब जैसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह जैसे, तो इसमें आएगा फिक्स लिटिल, मतलब इतना दूध है कि उससे चाय नहीं बन सकती।
तो लिटिल आएगा। ये लिटिल का मतलब कुछ तो है, तो इसमें क्या आएगा, लिटिल। मच तो आ ही नहीं सकता, एनी भी नहीं आ सकता। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर दो बिंदु है। ये मान लो आपके मीनार है, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ से आपके दो बिंदु है, एक बिंदु ये रहा ए, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है ये बी, ठीक है, सॉरी पी, ये तो है पी और ये है क्यू बिंदु, ठीक है। अब ये ए दूरी पे है और ये बी दूरी पे है। मान लो ये कोण कितना होगा, इसका थीटा है, मान लो ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना बना रहा है यहाँ से, 90 माइनस थीटा। क्या बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो अब इसमें इसको आप कुछ भी मान लो, एच मान लो, ठीक है। तो मीन हाइट की ऊंचाई याद करवा रहा है वो एच का मान, तो अपने पास से निकल जाएगा एच बराबर, एक तो आ जाएगा एच अपॉन ए बराबर tan थीटा, ठीक है, और एक आ जाएगा अपने पास एच बराबर एच अपॉन पूरा एच यहाँ तक, और इसको मानेंगे बी, तो एक बार इसको मानेंगे अपन बी, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है तो बी, तो एक बार मानेंगे एच अपॉन बी बराबर tan 90 माइनस, क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा। तो अब दो आ जाएंगे, दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर आएगा आपके tan थीटा इंटू tan माइनस थीटा। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटेंगे क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होएगा, कोट थीटा, तो वो कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए पी, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए बी। तो हाइट क्या आ जाएगी ये, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम इसमें आपके पास कितने क्रियाशील आवश्यक है, 3 आवश्यक पड़ेंगे आपके पास चारों तरफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में है। राज्यों के शासन के बारे में 7वां, कौन सा है, 7वां। फोर्थ नहीं कर देना, फोर्थ में डीपीएसपी वगैरह ये नहीं कर देना, इसमें आएगा 7वें में। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन करिए जो संख्या को बताता हो। ये अभाज्य संख्या, तो इसी में अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, 5, 7, 11। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था, किस युद्ध में हराया था। ये धर्मत की लड़ाई थी 1658 में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में 16 अप्रैल 1658 को, उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब होता है आपके लिए से क्या होता है, से, तो सेवा से निवृत्त, ठीक है, सेवा निवृत्त में किसमें होगा। नेक्स्ट, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है। राष्ट्रपति की तरह काम करता है भाई साहब, संघीय सरकार। नेक्स्ट, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू थी। ये इंपॉर्टेंट है, IBM कंपनी जब शुरू में थी तो उसका नाम बिग ब्लू है, आज भी बिग ब्लू कहलाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को। किसको देता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको देता है अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, एक व्यक्ति रंग भेद दोष यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, उनके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो उसके लिए व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जो मिल गया वहीं काफी है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के केंद्रीय भूहेड एवं ऊन शोध संस्थान अविका नगर टोंक, अविका नगर में है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान। नेक्स्ट, किन्हीं सर्वनाम
क्या है, तो ये एक हो गया अनिश्चयवाचक। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी आपके लिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मिलेंगे।